नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला अग्रवाल हूँ। जूही फर्टिलिटी सेंटर में मेरा सेंटर है शेखपेट हैदराबाद में। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि भाई डोनर एग ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे पेशेंट्स आते हैं कि भाई किसी ने उनको सजेस्ट किया कि भाई डोनर एग करवाइए, तो देन वो लोग पूछते हैं कि भाई क्या है हमारे में, ऐसा प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए कि डोनर एग का सजेशन दिया जाता है। सो सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि एज, अगर पेशेंट की एज 39-40 ईयर्स होती है, 40 के अबव होती है, तो ये पेशेंट्स में हमको क्या होता है, ओवरीज एट्रोफिक हो जाते हैं और इसमें एग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पेशेंट्स को हमको डायरेक्ट एग डोनेशन के लिए ही हम उनको सजेस्ट करते हैं। और दूसरा इंडिकेशन है, अगर पेशेंट यंग भी है लेकिन उनका ओवरियन रिजर्व अगर काफ़ी कम है, जैसे कि FSH लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और AMH लेवल अगर बहुत कम होता है, जैसे बिलो 0.5 हो गया, बिलो 0.3 हो गया, तो ये पेशेंट्स में क्या होता है, ओवरीज बहुत स्मॉल हो जाते हैं और इनमें नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जैसे ऑन ईच साइड और नील ऑन ईच साइड। तो ये पेशेंट्स को अगर हमको IVF में सक्सेस करना है तो देन हमको डोनर एग्स यूज़ करना ही पड़ता है। तो व्हाट इज़ दिस डोनर एग? तो डोनर एग का मतलब ये होता है कि जब वुमन में एग्स की कमी हो जाती है या उनके एग्स में क्वालिटी ख़राब होती है, तो हम किसी यंग दूसरी लेडी को इंजेक्शंस वगैरह दे करके उसके तैयार करते हैं उसको, और उसके अंडे निकालते हैं और उन अंडों को इस दूसरे फीमेल के हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज़ करते हैं और जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसको फीमेल पेशेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सो इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन। तो जैसे अगर अंडे नहीं हो तो हम किसी दूसरों के अंडे लेते हैं, यदि स्पर्म्स अगर एब्सेंट होते हैं और अगर उनको टेस्टिकुलर टीज़ा में भी नहीं मिलते हैं तो दूसरों के स्पर्म्स लेते हैं, डोनर स्पर्म बोलते हैं। तो ये जो डोनर ट्रीटमेंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, एटलीस्ट 50% द चाइल्ड बिलोंग्स टू द कपल। जैसे स्पर्म उनके हस्बैंड का ही होगा, एग दूसरी वुमन का होगा और ट्रांसफ़र पेशेंट में ही होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एग डोनेशन ट्रीटमेंट। तो ये जैसे मैंने बताया कि जब ओवरियन रिजर्व कम हो जाता है, AMH बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या फिर जिनको एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड फोर्थ जैसे अगर उनको सिवियर एंडोमेट्रियोसिस हो जिसमें कि एंडो की क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी एग डोनर के लिए हम सजेस्ट करते हैं। और जैसे किसी को सीवियर PCO पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं जिसमें कि एग्स की क्वालिटी बहुत ख़राब है, अगेन इवन इनको भी एग डोनेशन ट्रीटमेंट के लिए ही जाना पड़ता है। एंड देन उसके बाद थोड़े पेशेंट्स होते हैं जिसमें हर चीज़ ठीक है लेकिन बार बार उनको प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, और जब हम उनका केरोटाइपिंग कराते हैं तो उसमें अगर कुछ जेनेटिक डिफेक्ट निकलता है तो सेम जेनेटिक डिफेक्ट एम्ब्रियो में होने की वजह से भी बार बार लॉसेस होते हैं या फिर इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। तो ये इन पेशेंट्स को भी हम फिर सजेस्ट करते हैं कि भाई गो फॉर डोनर एग एंड विद हस्बैंड स्पर्म, सो दैट गिव्स अ चांस टू हैव ए नॉर्मल हेल्दी बेबी। एंड देन लास्ट इंडिकेशन जिसके लिए कि हम डोनर सजेस्ट करते हैं, अगर सपोज़ फीमेल पेशेंट में कुछ नॉन जेनेटिक डिफेक्ट है विच इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये डेफिनेटली ये बच्चों को ट्रांसफ़र होएगा और देन दे विल नॉट हैव नॉर्मल बेबीज़। और तो इन पेशेंट्स को भी हम लोग एग डोनेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। और अगर सपोज़ उनके केरोटाइपिंग में कुछ ट्रांसलोकेशन डिफेक्ट्स निकलते हैं विच आर पास्ड ऑन टू द एम्ब्रियो एंड जिसकी वजह से रिपीटेडली प्रेगनेंसी लॉस या फिर रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, तो इनको भी एग डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो ये सारे कंडीशंस हैं जहाँ पर कि हम एग डोनर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। सो इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, जैसे हम जो डोनर होती है वो या तो पेशेंट खुद के डोनर ला सकते हैं या फिर जो वॉलंटरी डोनर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और इनको ही सारे इंजेक्शंस लगते हैं। और जो रिसिपिएंट फीमेल होती है उसको हम सिर्फ टैबलेट से तैयार करते हैं, और जब एम्ब्रियो रेडी हो जाता है तो रिसिपिएंट फीमेल में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। सो इन दिस कंडीशन जैसे जो पेशेंट होती है उसको कोई इसमें प्रोसीजर नहीं है, कोई उनको इंजेक्शंस नहीं है, इंजेक्शंस प्रोसीजर सारा डोनर के ऊपर होता है। सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ द डोनर ट्रीटमेंट। एंड जो मैंने बताया है कंडीशंस, इन कंडीशंस में हम डोनर ट्रीटमेंट को सजेस्ट करते हैं। और विद डोनर ट्रीटमेंट द सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई, इट्स अबाउट 80% आई कैन से, क्योंकि ये जो एग डोनेशन वुमेन होते हैं हम ऐसे देखते हैं जो यंग हों, बिलो 30 ईयर्स हों और जिनको ऑलरेडी हेल्दी बच्चे हो चुके हों। So friends, if suppose you are advised for egg donation, you can contact us. We have got all the facilities for that, and it's a very good procedure. Thank you so much.